खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी। मगरबी बंगाल में 58 लाख और राजस्थान में 41 लाख से ज्यादा नाम किए गए डिलीट। नेशनल हेराल्ड केस, अदालत ने ईडी की शिकायत पर नोटिस लेने से किया इनकार। कांग्रेस ने कहा सच्चाई की हुई जीत, पार्टी को बदनाम करने का लगाया इल्जाम। दिल्ली हुकूमत ने कहा 10 माह के अंदर फिजाई आलूदगी को कम नहीं किया जा सकता। साबिक हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। आम आदमी पार्टी ने हुकूमत पर उठाए सवाल। प्रोफेसर सलीम बरेलवी की शायरी इंसान दोस्ती, रोशनी और उम्मीद का देती है पैगाम। दिल्ली में मुनक्किदा तकरीब से अखिलेश यादव व दीगर शख्सियात का खिताब। सिडनी दहशतगर्द हमला, जांबाज नौजवान अहमद ने आलम इस्लाम के खिलाफ खतरनाक साजिश को बनाया नाकाम। दुनिया भर में हो रही है अहमद की सताइश। मगरबी बंगाल में एसआईआर के अमल के सिलसिले में वोटरों की फहरिस्त का ड्राफ्ट आज शाये किया गया है। मगरबी बंगाल में कुल 7,66,37,529 वोटर्स को एसआईआर के पहले मरहले में शामिल किया गया था। इन वोटर्स में से गिनती के फॉर्म को डिजिटाइज किया गया। 92.4% गिनती फॉर्मों को डिजिटाइज किया गया है। एसआईआर के इस अमल में 58 लाख से ज्यादा नाम गैर हाजिर, शिफ्ट, मुर्दा और डुप्लीकेट वोटर्स के तौर पर हज़फ किए गए हैं, जबकि 31 लाख से ज्यादा अफराद को साल 2002 की वोटर लिस्ट के साथ मैप नहीं किया गया। उन्हें समाअत के लिए बुलाया जाएगा, जो आज से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। मगरबी बंगाल में हतमी इंतखाबी फहरिस्तें 14 फरवरी 2026 को शाये की जाएगी। राजस्थान में एसआईआर के दौरान तकरीबन 42 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में डिलीट किए गए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवीन महाजन के मुताबिक 5,46,00,000 वोटरों में से 41,79,000 वोटर्स की गिनती फॉर्म जमा नहीं किए जा सके। डिलीट किए गए वोटरों के नामों में 8.75 लाख मुतवफ़ी, 29.6 लाख शिफ्ट, गैर हाजिर और 3.44 लाख एक से ज़्यादा जगहों पर दर्ज है। उनके अलावा तकरीबन 11 लाख वोटरों को उनके दस्तावेजात तलब करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक वोटरों को हज़फ करने की सबसे ज्यादा तादाद जयपुर में है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर सोनिया गांधी ने आज राज्यसभा में खवातीन वर्कर्स के मसाइल उठाए। राज्यसभा में तकरीर करते हुए सोनिया गांधी ने कहा आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और मददगारों और कौमी दही रोजी रोटी मिशन से वाबस्ता खवातीन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत को उनके मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। Honorable Chairman, sir, thank you for giving me the opportunity to take up an important issue. I rise to draw the urgent attention of this House to the continued distress of women workers implementing critical government programs, ASHA workers, Anganwadi workers and helpers, and the community resource persons under the National Rural Livelihood Mission. Sir, these initiatives are intended as pathways to women's empowerment. However, despite their vital contribution to public service delivery, अपोजिशन ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी मनरेगा को बदलने की हुकूमत के इक़दाम पर सख्त तनकीद की। कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी ने कहा कि वो नाम बदलने की स्कीमों के बारे में हुकूमत के जुनून को समझने में नाकाम रही हैं। महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय, जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सब दिल्ली की एक खुसूसी अदालत ने ईडी की उस शिकायत का नोटिस लेने से इनकार कर दिया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम आयद किया गया था। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ईडी इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकती और न ही बगैर एफआईआर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की तहकीकात शुरू की जा सकती है। इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ईडी का एक अंदरूनी दस्तावेज होता है जो पुलिस एफआईआर जैसा होता है, जिसे हिंदुस्तान के पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू करने के लिए रजिस्टर किया जाता है। गौरतलब है कि ईडी ने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर के खिलाफ बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की जाती शिकायत की बुनियाद पर तहकीकात शुरू की थी। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत ने नेशनल हेराल्ड केस को इक़्तिदार के ऊपर सच की जीत से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि गांधी खानदान को बदनाम करने की साजिश की गई थी। इस हेराल्ड केस के अंदर राहुल गांधी कोर्ट ने जो फैसला दिया है सोनिया जी और राहुल जी को लेके, वो सत्ता के ऊपर सत्य की विजय हुई है। जब केस किया गया था तब भी लग रहा था इस केस में कुछ दम नहीं है, गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है सरकार की। उसी रूप में पूरा देश इसको देख रहा था। नेशनल हेराल्ड मामले पर तबसरा करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने भी इस सच्चाई की जीत करार दिया। ईडी की तारीख में नेशनल हेराल्ड केस पहला ऐसा मामला बताया जा रहा है जिसमें एजेंसी ने बगैर किसी एफआईआर के सिर्फ एक निजी शिकायत पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी। ये बहुत बड़ी बात है और मैं बधाई देता हूं इसमें अपने साथी मनोज सिंघवी साहब को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने शुरू से इस केस की बहस की है और शुरू से लगातार उन्होंने बहुत परिश्रम किया है और बड़े प्रयास के साथ उन्होंने इस बात को अंजाम तक पहुंचाया है। मुझे बड़ा हर्ष है इस बात का कि उनको ये कामयाबी मिली और हमारे नेताओं पर जो ये बिल्कुल झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर ये परिणाम हमको मिला है। आज मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा दिन है। देखिए वो एक प्रक्रिया होती है, वो चलती रहेगी। जहां कोई चीज़ कही जाएगी, करी जाएगी, उसका हम जवाब देंगे क्योंकि हमको पूरा आत्मविश्वास। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से बनाए गए तब्दीली मजहब कवानीन बनाम लव जिहाद को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्तों पर समाअत करते हुए 28 जनवरी को हतमी बहस किए जाने का फरीकैन को हुक्म दिया है। तब्दीली मजहब कानून बनाने वाली रियासती हुकूमतों की नुमाइंदगी करने वाले सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने उन कवानीन को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्तों पर एतराज़ दाखिल करने के लिए वक्त तलब किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सॉलिसिटर जनरल को 3 हफ्तों के अंदर एतराज़ दाखिल करने का हुक्म दिया है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पिटीशन में तहरीर है कि मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से तब्दीली मजहब कवानीन को बनाने का मकसद हिंदू और मुसलमानों के दरमियान होने वाली शादियों को रोकना है, जो आईन हिंद में दी गई मजहबी आज़ादी के सरासर खिलाफ है। बीजेपी की क़यादत वाली दिल्ली हुकूमत ने कहा कि वो 10 माह के अंदर फ़िज़ाई आलूदगी को कम नहीं कर सकती और इस सूरत हाल के लिए साबिक़ आम आदमी पार्टी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली के वज़ीर माहौलियात मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगल को कहा, किसी भी मुंतखब हुकूमत के लिए 9 से 10 माह में AQI को कम करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने दिल्ली में आलूदगी के लिए माज़रत ख्वाही की और कहा कि हुकूमत बेहतर इक़दाम कर रही है। तक 2000 से ज्यादा ऐसे नोटिस देकर पेनल्टियां लगाई हैं, जिसमें 9 करोड़ 21 लाख रुपया जो लोग पोल्यूशन फैला रहे थे उनके ऊपर पेनल्टी के तौर पर 9 करोड़ 21 लाख रुपया मात्र डीपीसीसी के माध्यम से लगा। बाकी अलग हैं, सभी डिपार्टमेंट सही काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर बायोगैस बर्निंग जो कि लकड़ी से आग जलाने का बहुत बड़ा एक कारण बनता है, वो भी हमने अपने जो गार्ड हैं, जो सड़कों पे
हमारे लिए रात भर सुरक्षा करते हैं। हमने उनके लिए भी इंतजाम किया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के कन्वीनर सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दिल्ली में बिगड़ती हुई फिजाई आलूदगी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और अवाम की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। दिल्ली वाले इसलिए नाराज नहीं है कि प्रदूषण बढ़ गया। प्रदूषण बढ़ गया इसके लिए तो दिल्ली वाले इनको माफ कर देते। दिल्ली वाले इनसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये लोग फ्रॉडस्टर हैं। सिरसा जी एज एनवायरमेंट मिनिस्टर और रेखा गुप्ता एज चीफ मिनिस्टर पहले दिन से फ्रॉड कर रहे हैं दिल्ली वालों के साथ। फ्रॉड, सिरसा जी आप फ्रॉड कर रहे हो। 400 BC ये शब्द तो याद है आपको। और रेखा गुप्ता जी आप 400 BC कर रहे हो दिल्ली वालों के साथ। मथुरा में दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर आज सुबह गहरे कोहरे की वजह से 7 बसों और 3 कारों के आपस में टकराने के बाद एक बड़े सड़क हादसे में कम से कम 13 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। इस वाक़े में मरने वालों की तादाद बढ़कर 13 हो गई। मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि हादसे में 7-8 छोटी बसें, एक टेम्पो ट्रेवल और छोटी गाड़ियां भी शामिल हैं। उन्होंने अवाम को यह भी यकीन दिलाया कि जख्मी अब खतरे से बाहर है। नोट किया कि वज़ीर आला ने सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत भी किया है और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देने का भी हुक्म दिया है। ये यमुना एक्सप्रेस वे पर एक ये दुखद हादसा आज हुआ है। आगरा से नोएडा जाने वाले 127 माइल स्टोन पर 3 छोटी गाड़ियां थी जो मौके पर पहले टकराई थी और उसके पीछे से बसें आई हैं तो बसें टकरा गई हैं। कुल 7 बसें टकराई हैं जिसमें से एक रोडवेज बस है और बाकी की 6 स्लीपर बस हैं। तत्काल हमारी यूपी 112 पे कॉल हुई थी। 3 हमारी यूपी 112 की गाड़ियां तत्काल मौके पहुंची। जो सेफ थे उनको निकाल लिया गया था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का कहना है कि दिल्ली में फिजाई आलूदगी के लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि फिजाई आलूदगी पर सियासत हो रही है और इस सियासत में पंजाब को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आप सबको पता ही है कि हर साल पंजाब में धान की फसल के बाद एक पराली की समस्या खड़ी होती है कि पराली को जलाया जाता है और उसके धुएं से वातावरण दूषित होता है। दिल्ली से भी खबरें आने लगती हैं कि दिल्ली का वातावरण खराब करने में पंजाब का सबसे बड़ा योगदान है, पंजाब का धुआं यहाँ पहुँचता है। मैं आज ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो पंजाब के सभी बड़े शहरों का AQI जो है वो मारूफ शायर, अदीब और दानिश्वर प्रोफेसर सलीम बरेलवी की शायरी व फ़िक्री खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी हयात और अदबी विरासत पर मबनी किताब की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस दौरान मुशायरा यानी कवि सम्मेलन भी मुनक़िद किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर दिल्ली में मारूफ शायर, अदीब और दानिश्वर प्रोफेसर वसीम बरेलवी की शेरी व फ़िक्री खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस प्रोग्राम में उनकी हयात और अदबी विरासत पर मबनी किताब की रस्म इजरा अंजाम दी गई। ये प्रोग्राम वसीम बरेलवी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया गया, जिसमें अदबी, सियासी और समाजी हलकों की मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव रहे, जिन्होंने किताब की रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी की शायरी इंसान दोस्ती, रोशनी और उम्मीद का पैगाम देती है, जो हर दौर में मशअल राह रहेगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो लोग उर्दू के ख़िलाफ़ होते हैं वो असल में इंसानियत के ख़िलाफ़ होते हैं, और ऐसे लोग उर्दू की मुखालिफत जब करते हैं वो भी उर्दू में करते हैं, उन्हें देख कर बड़ा ताज्जुब होता है। आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे सुनते हैं और जब अपने रील्स में आगे पीछे करते हैं, अगर आपकी कहीं शायरी आ जाए तो फिर वो आगे नहीं बढ़ाते, वो पूरी सुन करके ही आगे बढ़ाते हैं। अब ये किताब के रूप में आ गई है और वो भी हिंदी में। तो जितने लोकप्रिय आप हैं, हिंदी में आने के बाद आपकी शायरी, आपकी पूरे की पूरे जो अभी तक आपने लिखा है, बोला है, कहा है,
वो आम लोगों तक पहुंचेगी। जो आपके कद है, जो आपकी पहचान बनी है, हिंदी में पहुंचने के बाद तो और ऊंचाई तक जाएगी। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। मैं नीरज जी को भी बधाई देता हूं। तकरीब में यूपी के साबिक एक्टिंग चीफ मिनिस्टर डॉक्टर अम्मार रिजवी, साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद, राज्यसभा के रुकन अभिषेक मनु सिंघवी और कौमी अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर ताहिर महमूद समेत कई मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद थे। सलमान खुर्शीद ने वसीम बरेलवी की अदबी अज़मत, फ़िक्री गहराई और समाजी शऊर को सराहते हुए उन्हें अहद हाजिर का मोतबर अदबी हवाला करार दिया। मेरी खुशकिस्मती इस बात की भी है कि कुछ आज मैं हाजिर कर सकूं, कुछ दे सकूं वसीम बरेलवी साहब को। यहाँ जो मोअज़्ज़िज़ लोग सब मौजूद हैं उन्हें, तो ये मुझे एहसास हुआ कि कुछ और देने को नहीं, अल्फाज नहीं, कोई और चीज़ नहीं, तो कम से कम अपना वक्त तो मैं वक्फ कर सकता हूँ वसीम बरेलवी के लिए। मैं जान रहा हूँ कि डॉक्टर अम्मार रिजवी, अरकान पार्लिमान अभिषेक मनु सिंघवी, मोहिबुल्लाह नदवी, ज़ियाउर रहमान बर्क ने भी वसीम बरेलवी की खिदमात की सताइश की। सबसे पहले तो एक विशेष व्यक्ति को विशेष बधाई, आज के दूल्हा राजा वसीम बरेलवी साहब। वो इस गंगा जमुनी तहजीब के सबसे बड़े द्योतक हैं। वो हमें बताते हैं कि हिंदुस्तानियत क्या है, भारतीयता क्या है, उसका असली परिभाषा क्या है। और आज सब लोग जो एक साथ मिले और जो बातें हुई, मैं चाहूँगा कि कई लोग उसकी टेप देखें, उससे मालूम पड़ेगा कि भारत की सही सांझी संस्कृति क्या होती है। वसीम बरेलवी साहब की शख्सियत और शायरी एक अपने अंदर बहुत देश प्रेम का, इंसानियत नवाजी का और इंसान दोस्ती का पैगाम रखती हैं। उनकी नज़मों ने बहुत से मायूस और उजड़े हुए दिलों को आबाद किया है और एक नई सिमत दी है, एक नई दिशा दी है, जीने की एक नई कला और हिम्मत पैदा की है। मैं आज उनकी इस किताब का माननीय अखिलेश यादव जी के ज़रिए से जो इजरा हुआ है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीनन वसीम बरेलवी साहब अदब की महफिल में और इस हिंदुस्तान में नहीं, हमारे मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक मखसूस शख्सियत हैं। और जो आज किताब का इजरा हुआ है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो लोग उर्दू ज़ुबान की वजह से उन तक नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन मोहब्बत रखते थे या ख्वाहिशमंद थे, तो इस किताब से और ज़्यादा उन तक पहुँच सकेंगे। इस मौके पर मुनक़िदा मुशायरे में मुल्क के मुमताज़ शोरा उदय प्रताप सिंह, विजेंद्र परवाज़, प्रताप सोमुंशी, अकील नोमानी, जावेद नसीम, नुसरत मेहदी, शाहिद अंजुम, तारिक कमर, आज़म शाकिरी और दीगर शोरा शामिल थे। मुशायरे ने सामईन को मसहूर कर दिया। यह अदबी प्रोग्राम वसीम बरेलवी की रोशन फिक्री और शेरी विरासत को यादगार बनाने में एक अहम संग मील साबित हुआ। मुंसिफ टीवी के लिए दिल्ली से गुफरान आफरीदी की रिपोर्ट। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और उसके साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल में डालने और उनकी जमात पर पाबंदी लगाने पर तनक़ीद की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डालकर अवाम की मर्जी को कुचल दिया जा रहा है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत का कोई इख्तियार हासिल नहीं। Madam President, India would like to congratulate Slovenia for assuming the Council's presidency and thank them for convening today's open debate. I also thank His Excellency Ban Ki-moon, the former UN Secretary General, for his insightful briefing as also the external briefer for her remarks. The theme of today's open debate, leadership for peace, and the guiding questions are particularly pertinent in the current context. The establishment of the United Nations was rooted in the desire of member states to achieve sustainable peace. Consequently, maintenance of international peace and security became its central pillar, and the United Nations Security Council was primarily entrusted with this onerous task. Inability of the Council to purposefully intervene in today's raging conflicts in different regions has deeply disappointed our citizens, who question UN's legitimacy, efficacy, credibility, and relevance. The next Secretary General would therefore assume charge at a critical juncture for this organization. In this backdrop, India would like to make the following points. First, the primary responsibility for maintenance of international peace and security rests with the Council and its membership, especially
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया है। ट्रंप ने 6 जनवरी की तकरीर का एडिट शुदा क्लिप नश्र करने पर बीबीसी के खिलाफ अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में $5 अरब हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ है कि बीबीसी ने उनकी तकरीर को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया है। Open borders with millions of people, 25 million people, probably more than that, pouring into our border, totally unchecked and unvetted. Now we have the opposite. And we want people in our country, but they have to come in legally. And they know that, and they know they're not getting through, so now they don't even try. So ऑस्ट्रेलिया में सिडनी बॉन्डी बीच पर दहशतगर्द हमले के दौरान अपनी जान की बाजी लगाकर यहूदियों को बचाने वाला मुस्लिम नौजवान सारी दुनिया का अजीम हीरो बन चुका है। दुनिया भर में इनकी भरपूर सताइश की जा रही है। अहमद अल अहमद ये वो जाबाज मुस्लिम नौजवान हैं जिन्होंने आलम इस्लाम के खिलाफ एक निहायती खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया है। साजिश ये थी कि दहशतगर्दी के इस वाक़े को बहाना बनाते हुए आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया की लहर पैदा की जाए। हमलावरों का ताल्लुक तेलंगाना के हैदराबाद से बताया जा रहा है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने सिडनी बॉन्डी बैच के दहशतगर्द हमले के हीरो अहमद अल अहमद से मुलाकात के लिए अस्पताल का दौरा किया, जहां वो ज़ेरे इलाज हैं। उन्होंने उनकी बहादुरी को सराहा। अहमद ने हमलावर से बंदूक छीनकर मुतादिद अफराद की जानें बचाईं। हमले को रोकने की कोशिश में अहमद अल अहमद के बाजू और हाथ में गोलियां लगी थीं और सेंट जॉर्ज अस्पताल में सर्जरी भी की गई। डॉक्टर्स ने बताया कि अहमद अल अहमद की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन वो अब भी ज़ेरे इलाज हैं, जहां उनके मजीद ऑपरेशन की ज़रूरत पेश आ सकती है। वज़ीर आज़म ने अस्पताल में अहमद से मुलाकात के बाद कहा कि यह वक्त में जहां हमने शरारत देखी वो इंसानियत की ताकत की बेहतरीन मिसाल हैं। हम एक बहादुर मुल्क हैं और अहमद अल अहमद हमारे मुल्क के बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं। अहमद ने इस दौरान कई गोलियां अपने शाने में लगने के बाद भी जुर्रात का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म ने बताया कि अहमद का मजीद ऑपरेशन बुध को होगा। अहमद तकरीबन 10 साल पहले शाम से ऑस्ट्रेलिया आए थे और उनकी बहादुरी की सारी दुनिया में सताइश की जा रही है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी तारीफ शामिल है। It was a great honour to meet Ahmed Al Ahmed. He is a true Australian hero. He's very humble. He went through his thought processes as he saw the atrocities unfold. He had gone to Bondi with friends and relatives. He was trying to get a cup of coffee. Simple as that, and found himself at a moment where people were being shot in front of him. He decided to take action, and his bravery is an inspiration for all Australians. He is a very humble man. Tomorrow he will undergo further surgery. His mother and father are here visiting him from Syria, and I was able to meet them as well. They're very proud parents. He, at a moment where we have seen evil perpetrated, he shines out as an example of the strength of humanity. We are a brave country. Ahmed Al Ahmed represents the best. अहमद अल अहमद ने इस जानलेवा और नहायत ख़तरनाक वाक़े के दौरान शुजात और बहादुरी की गैर मामूली मिसाल पेश करते हुए आलम इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इन पर अब इनामात की बारिश शुरू हो गई है। मारूफ अमरीकी अरबपति ताजिर ने अहमद अल अहमद की दिलेरी को सराहते हुए $1 लाख इनाम का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और फिर मीडिया गुफ्तगू में कहा कि अगर कोई इस बहादुर शख्स के बारे में मुसद्दक़ा इत्तला दे सके ताकि इनाम पहुँचाया जा सके। चंद ही घंटों बाद अमरीकी ताजिर अस्पताल पहुँच गए और अहमद अल अहमद से मुलाकात की और इनाम देने का वादा किया। बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि अहमद अल अहमद की जुर्रात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ऑनलाइन फंड रेजिंग मुहिम भी चलाई गई, जिसमें $10 लाख से ज़ायद रकम जमा की जा चुकी है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ यहूदियों की एक तकरीब में 2 हमला आवरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें 16 अफराद हलाक और 40 ज़ख्मी हो गए थे। एक हमला और 50 साल साजिद अकरम हलाक, जबकि उसका बेटा 24 साल नवीद अकरम शेख ज़ख्मी हो गए थे, जिसकी गिरफ्तारी अहमद अल अहमद की बहादुरी और दिलेरी के बास मुमकिन हुई थी। वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने यौम शोक का ऐलान किया और सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।